मंगलाक्षाय मंगलाय तनो हरि मंत्रहीन भक्तिहीन जनार्दन परिपूर्ण तस्मै ओम नमः शिवाय सरस्वती महाराज लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानकं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं जय श्री विष्णुहरज्ञाये यमाश्नापिये सत्यहरण्ये राननं भूतकलादिसेवितं च विद्यजम्बूफलचारुभजनं उमासुरं सो गोविन्दं तुभे सुदीयं वस्तु गोविन्दं तुभे जय। Practice load! अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उच्चल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे हे तब जय गाता गण मंगल जायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे मातरम अमर हो 26 जनवरी अमर रहे गणतंत्र दिवस अमर रहे गणतंत्र दिवस अमर रहे। हाँ चलो God! Ajo! Sat! God! Listen! हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद और शाबाशी दे सकता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम किए हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का काम सराहनीय है। अब मैं आप लोगों के बीच में ये दो महान हस्तियों को मेरा बुलाने का दायित्व ये है, हमारे जो देश के नायक है, देश का सेवक जिसको बोलते हैं, कौन है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जितने कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां जिनका योगदान रहा, जिस कार्यक्रम में जिनका योगदान रहा, उनको उन्होंने हमेशा अपने से ऊंचा रखा। चाहे वो जो झाड़ू मारने वाले, सेवा करने वाले,
स्वीपर लोगों को उन्होंने अपने हाथों से उनका पैर धोया, चरण धोया, उनको सम्मान दिया, वो भी समझे अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मेरी योग्यता मेरी सहभागिता क्या है, मेरा योगदान क्या है। आदमी सोचता है मैं बहुत छोटा कर्मचारी हूँ, है ना, ऐसा नहीं, उसका योगदान बहुत बड़ा होता है, छोटा कर्मचारी नहीं होता, वो अपने आप में भले समझे, लेकिन यदि सामने वाला समझे तो उसका योगदान बहुत बड़ा होता है। अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने जितने वहाँ पर कारीगर लोग थे, कारीगर को लोग हीन भावना समझते, ये तो लेबर ऐसे हीन भावना, लेकिन उसको सम्मान दिया, बाकायदे उनके ऊपर व्यवस्था करके उन्होंने उनका स्वागत किया। तो मुझे अंतरात्मा से कुछ प्रेरणा मिली और मुझे प्रतीत हुआ कि हम सब जो भी यहाँ रह रहे हैं कंपनी में, सभी के बीच में ये दो या जो भी यहाँ नहीं है, इन लोगों का योगदान सबसे सराहनीय रहता है, सबसे अथक परिश्रम इन लोगों का रहता है। चाहे पानी बारिश हो, चाहे बरसात हो, धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे विषम परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन ये अपना काम कभी बंद नहीं करते। हम लोग ड्यूटी में रहें, ड्यूटी में भी हम लोग छाया में रहते हैं या सो भी जाते हैं या जैसा भी है, या बैरिंग में रहते हैं, आराम करते हैं, लेकिन जिनकी दिनचर्या डेली वही रहती है। हर काम हर व्यक्ति रोज किसी काम को करता रहेगा तो उसको उस काम से एलर्जी हो जाती है। अरे यार वही काम, वही रोज खाना खा रहे हैं, कुछ नया। ये बहुत बड़े धन्यवाद। बोले भारत माता की अमर सभी अधिकारी कर्मचारी को मेरे तरफ से और पूरे कंपनी की तरफ से सभी को एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना बधाई। आप सब लोगों को बहुत, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज सब भारत के स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, स्वतंत्रता से अपना हर कार्य संपन्न कर रहे हैं। हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की कोई सहभागिता नहीं है। आप लोगों का सभी का सहयोग ही हमारी सफलता है। सभी लोगों के सहयोग से ही हर काम सफल होता है। किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता, विभाग में सभी का महत्व सम्मिलित रहता है, सभी का सहयोग सम्मिलित से तभी अच्छा काम संपन्न हो पाता है। तो आज हमारे बीच में हमारे नायक साहब, यादव साहब, टिक्का साहब, मेजर और सभी हमारे जवान साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सबको शुभकामनाओं के साथ बताना चाहता हूँ कि हम सब उम्मीद करते हैं कि हम सब एक दूसरे के पूरक, छोटा सा एक सिपाही से लेकर के और कंपनी कमांडर तक स्तर के अधिकारी, हम सब एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। बिना जवान के अधिकारी भी अधूरा है और बिना अधिकारी के जवान भी अधूरा है। लेकिन यदि जवान नहीं है तो अधिकारी किस काम का? तो जवान की भूमिका सबसे पहले होती है और शुरुआत भी हमारे जवान से ही होती है। तो हम सब भारत देश के वीर जवान हैं, वीर सिपाही हैं। हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहें हमेशा और देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। यही हमारी शुभकामना आप सबसे है। अपने दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर के बड़े अच्छे ढंग से करें तो हम अपने क्षेत्र का, अपने कंपनी का, अपने जहाँ भी हमको सेवा का दायित्व मिला उसका निर्वहन ढंग से करना कि परिवार बहुत अच्छे रहें, आपके परिवार बाल बच्चे सभी स्वस्थ रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहो और स्वस्थ है तो तभी नौकरी है, स्वस्थ है तो मस्त है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारे नायक साहब हमारे यहाँ उपस्थित हैं। नायक साहब आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जवानों के बीच में। आदरणीय कंपनी प्रभारी लक्ष्मी आप लोगों से आज जो कुछ भी सही किए हैं और अच्छा करते
क्या सब समझ में यहीं से ही अपने वचन की अनुभव साझा कीजिए। जवान लोग सभी को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बात है हमारी आप भी करना कंपनी प्रभारी महोदय श्री नायक साहब, श्री यादव साहब और पूरे मेरे साथी आज सभी को मालूम है देश के कोने कोने में रात मनाया जा रहा है। सब जान रहे हैं आज की तारीख कर्मचारी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ एवं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ। पूरे देश में 26 जनवरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी बापू जी का पूर्ण सहयोग, जिसमें कई बार जेल भरो आंदोलन और अन्य भी कई हमारे जो नेता जिनके सहयोग से भी आज हम हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी का इसमें पूरा योगदान था। उन्हीं के द्वारा उनको कोटि कोटि प्रणाम हो सबका। और इस भारत देश के आज़ाद करने में जिन भी तकलीफों में उनको भी हम सब 11 महीने और 18 दिन संविधान को हम 26 में समय प्रयास जिसमें प्रधानमंत्री का भारत देश चल रहा है। हम सब का भी कर्तव्य है कि हम भी उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार चलें, उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें। यही गणतंत्र दिवस मनाने का सबका लक्ष्य होना चाहिए। उसका पालन करें, यही हमारा उद्देश्य सबका होना चाहिए। इसलिए उनके पूरे श्रद्धांजलि है और यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको फिर से पुनः अंतरात्मा से, हृदय से कोटिशा धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। अब मैं आप लोगों के बीच में ये 2 महान हस्तियों को मेरा बुलाने का दायित्व ये है। हमारे जो देश के नायक हैं, देश का सेवक जिसको बोलते हैं, कौन है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हो गए जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जितने कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां जिनका योगदान रहा, जिस कार्यक्रम में जिनका योगदान रहा, उनको उन्होंने हमेशा अपने से ऊंचा रखा। चाहे वो जो झाड़ू मारने वाले, सेवा करने वाले स्वीपर लोगों को उन्होंने अपने हाथों से उनका पैर धोया, चरण धोया, उनको सम्मान दिया। वो भी समझे अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मेरी योग्यता मेरी सहभागिता क्या है, मेरा योगदान क्या है। आदमी सोचता है मैं बहुत छोटा कर्मचारी हूँ, है ना? ऐसा नहीं है। उसका योगदान बहुत बड़ा होता है। छोटा कर्मचारी नहीं होता, वो अपने आप में भले समझे, लेकिन यदि सामने वाला समझे तो उसका योगदान बहुत बड़ा होता है देश के लिए। अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने जितने वहां पर कारीगर लोग थे, कारीगर को लोग हीन भावना समझते हैं, ये तो मिस्त्री है, लेबर है, ऐसे हीन भावना सोचते हैं। लेकिन उन्होंने सबको सम्मान किया, बाकायदे उनके ऊपर पुष्प गुच्छ वर्षा करके उन्होंने उनका स्वागत किया। तो मुझे अंतरात्मा से कुछ प्रेरणा मिली और मुझे प्रतीत हुआ कि हम सब जो भी यहाँ रह रहे हैं कंपनी में, सभी के बीच में ये दो या जो भी और यहाँ नहीं है, इन लोगों का योगदान सबसे सराहनीय रहता है, सबसे अथक परिश्रम इन लोगों का रहता है।
चाहे पानी बारिश हो, चाहे बरसात धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे विषम परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं। हम लोग ड्यूटी में रहे, ड्यूटी में भी हम लोग छाया में रहते हैं या सो भी जाते हैं या जैसा भी है, या बैरिक में रहते हैं, आराम करते हैं, लेकिन इनकी दिनचर्या डेली वही रहती है। हर व्यक्ति रोज उसी काम को करता रहेगा तो उसको उस काम से एलर्जी हो जाती है। अरे यार वही काम, वही रोज खाना खा रहे हैं यार, कुछ नया हो जाए। लेकिन ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इनका डेली का दिनचर्या वही है, लेकिन कभी इन्होंने और सबकी बात भी सुनते हैं। हम सब लोग अपने घरों में छोटी मोटी गलती त्रुटियां या जो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारी माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी खाना बनाती हैं, कभी उसमें 19-20 हो जाता है तो उसमें हम लोग उतना नहीं भड़कते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग भड़क जाते हैं। वहाँ हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती कि तुम खाना क्यों खराब कर दी, लेकिन यहाँ सब लोग राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं कि यार तुमने सब्जी, मैं स्वयं बोलता हूँ, सब्जी ऐसे खराब क्यों कर दिया। छोटी मोटी गलती होती है, कभी हर व्यक्ति से हर एक ऐसा काम नहीं होता, कभी थोड़ा सा उसमें 19-20 हो जाता है, लेकिन हर चीज को सहते हैं इन लोगों ने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है और अथक परिश्रम करते हैं। इसलिए मैं अधिक तो इनको कुछ नहीं दे सकता, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं इनके सम्मान के लिए मैं इनको बुलाया हूँ। मैं इनका आप सब पूरे कंपनी की तरफ से इनका सम्मान, कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, सभी की तरफ से मैं इनको एक छोटा सा सम्मान, एक पुष्प गुच्छ ही दे करके मैं इनको सम्मानित करना चाहता हूँ। कम से कम इनको लगे कि हमारे काम की कोई अहमियत है, मैं कुछ हूँ। इनको ये कभी महसूस ना हो कि नहीं मैं एक सीटीएम हूँ, और ऐसा कभी कोई किसी के मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये सीटीएम है, वो हमारा भाई है। जैसे मैं हूँ वैसा वो भी है। हो सकता है कि कल वो भी हमारे बराबर में, हमारे पास में आके बैठेगा, हमारे कुर्सी में आके बैठने की उसकी भी क्षमता है, ऐसा नहीं है। उसका दुर्भाग्य है कि वो इसमें भर्ती हुआ, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, वो यही कर्तव्य देश सेवा में वो भी है, हमारे साथ में सहभागी है बराबर का। ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग है। यदि वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, यदि हमारा मेस नहीं है तो हम कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे प्राथमिकता पहले उन्हीं की है। कंपनी में 2 ही की प्राथमिकता प्रमुख होती है, एक सीसी और दूसरा टीसी। इस बात में बीच की सब पड़ी है, लेकिन प्रथम व्यक्ति 2 ही होते हैं। कंपनी का संचालन करने वाला कंपनी कमांडर और भोजन बनाने वाला ट्रेड आरक्षक हमारे यहाँ प्रमुख भूमिका निभाने वाला होता है और सबसे अथक परिश्रम करता है। तो मैं इन दोनों के स्वागत के लिए सबसे पहले मैं इनको मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। प्लीज